आज के लेक्चर में हम विवाडो सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें लॉजिक गेट्स इम्प्लीमेंट करेंगे। देन फाइनली हम वेरिलॉग एचडीएल बेस्ड कोड लिखेंगे, उसको अपने ज़ाइबो बोर्ड पे ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ पे उसकी सिमुलेशन बेस्ड चेक करेंगे। तो सबसे पहले विवाडो में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास एक विंडो अपीयर हो जाएगी, उस पर हमने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से आप प्रोजेक्ट का नेम कोई भी रख सकते हैं, जिस तरह मैंने प्रोजेक्ट का नेम रख लिया और जिधर आप प्रोजेक्ट को सेव करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम RTL प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, देन नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे एक नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड सोर्सेज। इसमें हम जो है अपने वेरिलॉग जो फाइल है उस फाइल को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट फाइल। यहाँ से हम जो है वो अपनी फ़ाइल का नेम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट गेट सबसे पहले जो विवाडो में रन करके चेक करेंगे वो लेट से एंड गेट है, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ लेट से माई एंड। इसके बाद हम ओके कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद कोई एग्जिस्टिंग आईपी हमने अभी इसमें कोई क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। ऐड कंस्ट्रेंट भी अभी हम क्रिएट नहीं करेंगे, वो हम ऑनवर्ड्स वीडियो में जो है वो क्रिएट करेंगे, तो उसका मेथड हम उस टाइम देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्रिएट करेंगे। यहाँ से अब हमारे पास नेक्स्ट विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ से हमने अपने बोर्ड सेलेक्ट करने होते हैं कि हमारा जो FPGA का बोर्ड है कौन सा है। मैं जो इस टाइम करंटली यूज़ करने लगा हूँ FPGA का बोर्ड उसका नाम है ज़ाइबो बोर्ड। तो मैं यहाँ से जाऊँगा बोर्ड्स पे क्लिक करूँगा। अगर आपको बोर्ड्स की स्पेसिफिकेशन पता है तो आप यहाँ से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं। और उससे इजी मेथड एक ये भी है कि आप बोर्ड्स पे जाएं और यहाँ पे जाके आपने अपने बोर्ड्स, यहाँ पे हो सकता है आपके पास बोर्ड्स अपीयर ना हो रहे हो, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने बोर्ड्स जो हैं वो अपनी जो बोर्ड्स की डायरेक्टरी है वहाँ पे उन बोर्ड्स की फाइल्स कॉपी करनी है। अब मैंने कॉपी ऑलरेडी की हुई है तो इसलिए ये मेरे पास शो हो रही है। तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा ज़ाइबो के जो सिंपल वर्जन है मेरे पास वो वाला बोर्ड है, तो मैं यहाँ से क्लिक कर लूँगा ज़ाइबो बोर्ड पे एंड देन क्लिक नेक्स्ट और उसके बाद मैं इसको फिनिश कर लूँगा। तो इसके बाद क्लिक ओके पे मैं कर दूँगा और यस कर दूँगा। अब मेरे पास ये मेन जो विंडो है विवाडो की वो अपीयर हो गई होगी। इस विंडो में आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसकी सारी सेटिंग है। इनको वन बाय वन डिस्कस हम साथ साथ करते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन सोर्सेज आ गए। डिज़ाइन सोर्सेज के अंदर हमने एक फ़ाइल क्रिएट की थी माई एंड के नाम से। इसके बाद कंस्ट्रेंट की फ़ाइल है। कंस्ट्रेंट की फ़ाइल वो होती है जो आपने अपने सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर पे जब इंटरफेस करना है तो हार्डवेयर की कोई डाटा शीट से हम देखते हैं कि कोई हमारे पास पिन्स के नंबर्स एलोकेट हुए हुए होते हैं ऑलरेडी जब हमारा बोर्ड डिज़ाइन हुआ था। तो हमने अपने कोड में वो फाइल्स के उन नंबर्स को असाइन करना होता है, उन पिन्स को एक्चुअली पोर्ट्स को जो इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स हैं उनको वैल्यूज़ असाइन करनी होती हैं पिन्स की, जिसको यूज़ करते हुए हम अपना कोड जो है वो सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर पे ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद सिमुलेशन सोर्सेज है। सिमुलेशन सोर्सेज में हम जो रेगुलर वेरिलॉग मॉड्यूल का टेस्ट बेंच क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले अभी हम माइंड फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास टाइम स्केल गिवन है। इसके बाद एक हमारे पास ऑलरेडी मॉड्यूल टाइप क्रिएट हो गया आगे जिस फाइल का हम जिस नेम से हमने फ़ाइल बनाई थी। अब हमें पता है कि हमारे पास 2 इनपुट एंड गेट बनाने लगे हैं, तो हमारे पास टोटल 3 पोर्ट्स होंगी। वो हम वेरिएबल्स असाइन कर देते हैं A, B, C। ये मैंने असाइन कर दिया और इसके बाद अब मैंने अपनी पोर्ट्स, ये मेरी ABC जो है वो मेरी तीनों पोर्ट्स होगी। अब मैंने इन पोर्ट्स को असाइन करना है कि कौन सी मेरे पास इनपुट पोर्ट है और कौन सी मेरे पास आउटपुट पोर्ट है। तो इनपुट पोर्ट के लिए मैं इनपुट का कीवर्ड लिखूंगा। उसके बाद जो मेरे वेरिएबल्स जिनको मैं इनपुट बनाना चाह रहा हूँ वो वेरिएबल्स लिख दूंगा। A एंड B जो 2 इनपुट एंड गेट है, तो मैंने A एंड B को इनपुट वेरिएबल असाइन कर दिए हैं। और यहाँ से मैं नेक्स्ट जो है अब मैंने आउटपुट असाइन करनी है अपने वेरिएबल को, जो थर्ड वेरिएबल C उसको मैं आउटपुट असाइन कर देता हूँ। सबसे पहले हम जो है वो एंड गेट हम तीनों जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल हैं, 3 एब्स्ट्रैक्शन लेवल जो गेट लेवल, डाटा फ्लो और बिहेवियर, उन तीनों से हम जो है वो अपना कोड जो है वो रन करके यहाँ पे सिमुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम गेट लेवल से देखने लगे, तो मैं कमेंट के लिए डबल स्लैश डाल दूंगा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गेट लेवल अपनी
और गेट लेवल के लिए हमें पता होता है कि हमने जो एंड गेट है उसको कॉल करना होता है, तो डायरेक्टली हम लिखते हैं एंड, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। सबसे पहले हमने अपने जो आउटपुट का वेरिएबल है वो लिखना होता है, वो असाइन करना होता है सबसे पहले। देन अपने जो इनपुट्स के वेरिएबल्स हैं वो हमने यहाँ पे असाइन करने होते हैं, ए कॉमा बी। तो ये हमारे पास सबसे पहले इसको, इस फाइल को अब जो है वो हम सेव कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक एंड गेट का मॉड्यूल बन गया। अब नेक्स्ट काम मैंने ये करना है कि ये मॉड्यूल ऑटोमेटिकली रन नहीं हो सकता। इसको रन करने के लिए हमें इस मॉड्यूल के लिए एक टेस्ट बेंच क्रिएट करना पड़ता है, जिस टेस्ट बेंच में जो है वो हम अपना ट्रुथ टेबल की जो टू इनपुट्स का ट्रुथ टेबल है, तो उसका मतलब है 4 कम्बिनेशंस हमारे पास होंगे। उन 4 कम्बिनेशंस को हमने वैल्यू असाइन करनी होती है। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, ऐड सोर्सेस में जाएंगे, यहाँ से ऐड और क्रिएट सिमुलेशन सोर्सेस में जाएंगे, फिर हम क्रिएट कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हमने क्लिक करना है क्रिएट फाइल पे। लेट से मैं इसको लिख देता हूँ माई एंड अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली, एंड देन क्लिक फिनिश। इसको हम ओके कर देंगे और यस कर देंगे। अब ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक और सिमुलेशन के अंदर हमारा एक मॉड्यूल, जो हमारा रेगुलर मॉड्यूल है एंड गेट का, वो आया हुआ है, और उसके बाद हमारे पास हमारी जो टेस्ट मॉड्यूल की फ़ाइल है वो भी आ गई। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और अपने जो टेस्ट मॉड्यूल की कोड है उसको लिखेंगे। हमें पता होता है कि हमारे जो इनपुट वेरिएबल्स हैं जो हमारे रेगुलर कोड में, उसको हम जब टेस्ट बेंच में हम यूज़ करते हैं तो हम एज आ रजिस्टर ट्रीट करते हैं, और जो हमारा आउटपुट का वेरिएबल होता है उसको हम एज आ वाई ट्रीट करते हैं। इसके बाद हमने क्या करना होता है कि जो हमारा जो टेस्ट बेंच है, जो मॉड्यूल है माई एंड के नाम से जो मैंने बनाया है, उसको हमने कॉल करना है, और उसको मैंने अपने जो अभी रिसेंटली वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं एज अ रजिस्टर और वाइल, वो उसको असाइन कर देनी है। तो ये उसी सीक्वेंस में असाइन करनी है जिस सीक्वेंस में हमारा जो एंड गेट का मॉड्यूल जो हमारा रेगुलर है, जिस केस में जिस सीक्वेंस में वो उसको असाइन किए हुए। तो हमारी पहली 2 इनपुट्स एंड थर्ड हमारे पास आउटपुट है, तो यहाँ पे भी हम इसी तरह लिख लेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। इसके बाद हमने अपना टेस्ट बेंच जो है वो क्रिएट करना है। तो टेस्ट बेंच क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले इस जो मॉड्यूल हमने कॉल किया, इसको हम एक कॉल करने के लिए हम जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, इनिशियल बिगिन। अब हमने इनिशियल बिगिन हमने स्टार्ट करिए, इसका मतलब है कि इसके अंदर इसको स्टार्ट किया तो इसको हमने एंड भी करना होता है। अब इसके दरमियान में ये जो हमारे पास पोर्शन है, यहाँ पे हम अपने जो ट्रुथ टेबल की कम्बिनेशंस होते हैं वो असाइन करेंगे। तो पहला कम्बिनेशन हम असाइन कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 0 कॉमा बी इज इक्वल टू 0। फिर अब हम इस पहली इनपुट के कम्बिनेशन पे जो हमारी आउटपुट आएगी, हम चाहते हैं कि उसके बाद कुछ हमारे पास डिले आए, तो हम लेट से #10 डाल देते हैं। हमारे पास जो है वो इतना डिले आ जाएगा। उसके बाद हम लिख लेंगे a इज़ इक्वल टू 0 एंड b इज़ इक्वल टू 1। इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और 2 दफ़ा और मैं इसको पेस्ट करके वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट कम्बिनेशन हमारे पास होगा a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू 0, एंड इसके बाद फाइनली हमारे पास a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारा जो ट्रुथ टेबल का जिस पे हमारा जो कोड है एंड गेट का रन होना है, वो हमारे पास एक कम्बिनेशन सारे असाइन हो गए हैं। इस फाइल को भी अब हम सेव कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे रन सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे, देन रन बिहेवियरल सिमुलेशन एंड देन क्लिक ओके। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की हुई थी, ये इनिशियल के स्पेलिंग में, इसको INITIAL इनिशियल की स्पेलिंग कर देंगे, इसीलिए हमारे पास जो है वो अभी आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं हुई थी। इसके बाद हम रन सिमुलेशन में जाते हैं अगेन एंड देन बिहेवियरल सिमुलेशन। अब हमारी जो विंडो है उसमें हमें नज़र आ रहा होगा कि ग्रीन लाइंस आ गई हैं। इसका मतलब है हमारे जो इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं उनको कोई वैल्यू असाइन हो गई है। इस विंडो पे हम क्लिक करेंगे एंड देन कंट्रोल माइनस के थ्रू हम जो है वो अपनी स्क्रीन को जूम आउट कर लेंगे, ताकि हमें जो सिमुलेशन हुई हुई है वो इजीली नज़र आ सके।
तो सर ये येलो बार है, इसको हम जैसे ही मूव करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस पाथ में वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू 0 थी एंड बी की वैल्यू 0 थी, हमारे पास आउटपुट भी 0 आ गई। देन नेक्स्ट पे हम जाते हैं, ए की वैल्यू 0 थी, बी की 0 थी एंड सी की भी हमारे पास 0 आ जाएगी क्योंकि हम एंड गेट इस टाइम टेस्ट कर रहे हैं। देन फाइनली ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू 0। एंड फाइनली इसके बाद अब हम जब जाते हैं नेक्स्ट लास्ट कम्बिनेशन पे जिसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, तो हमारे पास सी की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाएगी। तो ये हमने अपने वेरिलॉग मॉड्यूल एक एंड गेट का बना के गेट लेवल के थ्रू उसकी सिमुलेशन कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसी मॉड्यूल को, ये जो हमने बनाया है, इसको अब हम अपने जाइबो बोर्ड पे इस कोड को जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे।